Hello everyone, today we are going to start exercise 5.3 of class 10. Now we start with question number 13. Find the sum of the first 15 multiples of 8. अब क्वेश्चन में कहता है कि हमें सम फाइंड करना है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के मल्टीपल्स का 15 का सम। ठीक है, अब देखिए सम फाइंड करना है हमें 8 के मल्टीपल्स का। पहले हम एपी बना लेते हैं। 8 के मल्टीपल्स की एपी बन जाएगी 8, 16, 24 सोन। ठीक है, ये हमारी एपी बन गई। और इसने सम बोला है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का, तो हमारे पास n कितना है 15। तो पहले हम a लिख लेते हैं। a इसमें फर्स्ट टर्म है 8 एंड d कितना होगा 16 माइनस 8 मतलब 8 और n हमें दे रखा है 15, मतलब हमें 15 मल्टीपल्स का सम फाइंड करना है। तो S15, अब पहले फॉर्मूला लिख लेंगे हम n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, n हमें कितना दे रखा है 15 अपॉन में 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 d भी कितना है हमारे पास 8। अब ये 15 अपॉन में 2 8 16 प्लस 15 में से 1 माइनस होगा 14 इंटू 8। 15 अपॉन में 16 प्लस 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 112। 15 अपॉन में 2 इंटू 16 में 112 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 128। इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 64। 15 इंटू 64, तो ये आ गया हमारे पास 960। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। Therefore, the sum of first 15 multiples of 8 is 960. ठीक है, now 14 question is find the sum of the odd numbers between 0 and 50. बहुत इजी क्वेश्चन है। एपी बनाएंगे पहले हम इसकी। अब देखिए हमें सम फाइंड करना है ओड नंबर्स का बिटवीन किसके 0 एंड 50 के। 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 0 तो होता नहीं ओड नंबर, तो कहाँ से स्टार्ट होगा 1। 0 और 50 के बीच में 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 7 सो ऑन। अब देखिए 50 तो इवन होता है, 50 से पहले क्या आता है 49। ठीक है, ये तो हमारी हो गई एपी। अब इसमें हमें गिवन क्या क्या दे रखा है, हमें ए गिवन दे रखा है 1 और डी हमें गिवन दे रखा है 3 माइनस 1 मतलब 2 एंड ए एन लास्ट टर्म हमारे पास है 49। जब हमारे पास लास्ट टर्म है तो इससे हम एन भी फाइंड कर सकते हैं। तो एन का हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये है हमारे पास 49, ए है 1 एन माइनस 1 डी है 2। तो 49 और ये 1 इधर माइनस में आ जाएगा, ये n माइनस 1 इंटू में 2, तो माइनस करा 48, 2 डिवाइड में आ गया n माइनस 1, ये आ जाएगा 24, ये n इधर अकेला रह जाएगा, 1 इधर प्लस में आ जाएगा, तो ये n हमारे पास कितना आ गया 25। अब हमारे पास n तो आ गया 25। अब हमें सम फाइंड करना है कितने टर्म्स का 25 टर्म्स का, सॉरी कितने टर्म्स का फाइंड करना है हमें 25 का। तो हम सम फाइंड कर लेंगे 25 टर्म्स का, n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 d। तो ये 25 n की जगह पुट कर देंगे, a की जगह पुट करेंगे 1 प्लस 25 माइनस 1 और d की जगह हमें पुट करना है 2। 25 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 24 इंटू 2। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। S25 को, ये आ जाएगा 25 अपॉन में 2
2 plus 48, 25 अपॉन में 2 इंटू में 2 प्लस 48 50, ये डिवाइड किया 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625, ठीक है। therefore the sum of the odd numbers between 0 and 50 is 625, ठीक है। Now question number 15 is a contract on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow: rupees 200 for first day, rupees 250 for the second day, and rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money for the constructor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में कंस्ट्रक्शन जॉब में स्पेसिफाई की जाती है पेनल्टी कि अगर उस डेट से आगे डिले किया गया तो फर्स्ट डे में तो 200 रुपीज पेनल्टी लगेगी, सेकेंड डे 250 और थर्ड डे 300। इसी तरह से आगे के दिनों में 50-50 और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे पैसे। हाउ मच मनी द कंस्ट्रक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी, तो हमें बताना है कंस्ट्रक्टर को कितनी पेनल्टी पे करनी होगी 30 डेज अगर डिले हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लिखेंगे अब पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे। फर्स्ट डे कितनी पेनल्टी लगती है 200। पेनल्टी फॉर सेकेंड डे पेनल्टी लगती है 250 एंड पेनल्टी फॉर थर्ड डे कितनी पेनल्टी लगी 300। अब इनका अगर हम डिफरेंस देखें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी सेम है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी सेम। सिंस डिफरेंस इज सेम सो इट इज एन एपी, इसलिए ये एपी है क्योंकि डिफरेंस सेम है, इसलिए एपी हम बना लेंगे 200, फिर है 250, 300, इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। अब इसमें हमारे पास ए गिवन है 200 एंड डी, सब में 50-50 ऐड हो रहा है तो 50 हमारा डी है और एन हमें 30 डेज का फाइंड करना है, तो 30 डेज हमारे क्या हो गया एन। अब हमें सम फाइंड करना है, टोटल कितना पे करना होगा उसे, तो उसके लिए हम S30 फाइंड करेंगे। तो Sn का पहले फॉर्मूला लिख लेंगे n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1d। S30 फाइंड करना है, n कितना है हमारे पास 30 अपॉन में 2 इंटू a 200 प्लस 30 माइनस 1 d है 50, ठीक है। ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 400 प्लस 29 इंटू 50। अब आगे यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। S30 इज इक्वल टू 15 400 प्लस 29 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1450। 15 मल्टीप्लाई में 400 इसमें ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 1850। अब 15 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 27,750, ठीक है। तो टोटल इतनी पेनल्टी लगेगी 30 डेज की, तो हम लिखेंगे हैंस टोटल पेनल्टी if work is delayed
by 30 days is rupees 27,750. Now 16 question is, the sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अ सम ऑफ 700, जो रुपीज 700 हैं वो इस स्कूल के स्टूडेंट्स को एकेडमिक परफॉर्मेंस पर प्राइज देना है। ठीक है, कितने प्राइज हैं? 7 कैश प्राइज हैं। अब वो कह रहा है इफ ईच प्राइज इज रुपीज 20 लेस देन इट प्रेसिडिंग प्राइज, मतलब जो लास्ट वाले का, जो फर्स्ट वाले का प्राइस होगा उससे 20 कम सेकेंड वाले का होगा, फिर उससे 20 कम थर्ड वाले का होगा। ठीक है, इस तरह से 20 लेस देन होगा प्रीसीडिंग प्राइस। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, तो हमें हर एक प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइस को हमने लेट कर लिया, कितना है? ए। ठीक है, ए या एक्स हम कुछ भी लेट कर लेते हैं, हमने फर्स्ट प्राइस लेट कर लिया एक्स। तो सेकंड वाले को कितना प्राइस मिलेगा? सेकंड वाले को ए में से 20 रुपीज कम मिलेंगे। ठीक है, और फिर थर्ड वाले को कितना मिलेगा? थर्ड वाले के प्राइस कितना होगा? जो सेकंड वाले का प्राइस होगा उससे 20 कम थर्ड वाले का होगा। क्लियर? ये सेकंड वाला था, सेकंड वाले में 20 कम थर्ड वाले का प्राइस होगा, तो ये कितना आ जाएगा? ए माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -40। इस तरह से ये हमारी एपी बन जाएगी। एपी होगी ए माइनस 20 एंड ए माइनस 40 100। ठीक है, फिर ए माइनस 60 आ जाएगा क्योंकि 20 और लेस हो जाएगा। इस तरह से फर्स्ट टर्म तो हमारी ए ही है, ए इज इक्वल टू ए है, और डी हमारा क्या होगा? a2 माइनस a1, ए माइनस 20 में से ए माइनस कर देंगे तो ए से ए कैंसिल हो गया, कितना आ गया? -20। और यहाँ पर हमें सम भी दे रखा है, सम कितना है? टोटल प्राइस मनी कितनी है? 700। और एन भी हमें गिवन है, एन कितना है? और कितने को कैश प्राइस देना है हमें? 7 को, तो एन हमारे पास कितना है? 7। तो हम एस एन का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं यहाँ पर, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 प्लस एन माइनस 1 डी। S7, एस एन तो हमारे पास गिवन है 700 और एन है हमारे पास 7, 2 ए की जगह हम ए ही रखेंगे, एन है 7 माइनस 1, डी है -20। ठीक है, अब ये 700 इंटू में 2, ये डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में 7 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2a प्लस माइनस माइनस, और ये कितना हो जाएगा? 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 20 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा -120। ठीक है, अब देखिए 7 से ये कैंसिल होकर ये कितना आ गया? 100, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 200, और ये माइनस में था इधर आकर प्लस में हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a। तो ये कितना आ जाएगा? 200 को 120 में ऐड किया तो ये आ गया 320 इज इक्वल टू 2a। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो हम इसको आगे यहाँ पर कर देते हैं। तो a इज इक्वल टू 320 अपॉन में 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारी? 160। तो मतलब फर्स्ट प्राइस क्या है? a, मतलब रुपीज 160। अब सेकंड प्राइस क्या होगा? सेकंड प्राइस था a माइनस 20,
मतलब इसमें से 20 माइनस कर देंगे, 160 में से 20 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ₹140। थर्ड प्राइस होगा, देखिए हम बार बार ये माइनस करके लिखेंगे -20 -40, तो इससे अच्छा हमें ये बता ही रखा है कि इसमें से कितना लेस हो रहा है 20, तो हर अगले हम प्राइस में से 20 लेस करते जाएंगे। फर्स्ट आया हमारा 160, फिर आया 140, तो थर्ड हमारा कितना होगा, 140 में से 20 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ₹120। फोर्थ प्राइस आ जाएगा हमारे पास 120 में से 20 माइनस करेंगे तो ₹100। फिफ्थ प्राइस 100 minus 20 ₹80, and sixth price 80 minus 20 ₹60, and seventh last price 60 minus 20 is ₹40। ठीक है, फर्स्ट प्राइस कितना था 160 उसमें से फिर 20 लेस होते जा रहे थे नेक्स्ट प्राइस के लिए। सेकंड प्राइस आया 140, थर्ड प्राइस 120, फोर्थ 100, फिफ्थ प्राइस 80, सिक्स्थ प्राइस 60 एंड लास्ट सेवंथ प्राइस कितना था ₹40। यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।